आदाब, नमस्ते, lovely people. अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग गाइस। हिट आज है संडे और बहुत ही लेजी मॉर्निंग है आज की, क्योंकि आज बच्चों का स्कूल नहीं है। सिर्फ अल्तमश की आज 1 आवर की ऑनलाइन क्लास है, वो घर से ही है। आज ना मेरी मॉर्निंग में आँख खुली फजर में जब मैं उठी और मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी। नींद बहुत ज़्यादा आ रही थी, रात में लेट हो गया था। मैं थोड़ा देर आके तस्वीर लेके खड़ी हुई बालकनी में। इतनी अच्छी बारिश हो रही थी, पता है आज संडे मॉर्निंग, जो पूना में है उनको पता होगा। इतनी प्यारी बारिश, कोई नहीं, रोड पूरे खाली, बहुत सुकून लग रहा था। फिर थोड़ी देर के लिए सो गई। फिर आज हमारे घर आ चुका है पूरा ही ग्रोसरी। ये देखो हमारे गंदू बच्चे को। मतलब अपने काम की चीजें निकाल के ला रहे हो, है ना? अपने चॉकलेट्स, है ना, अपना जूस। चलो उठाओ, ये देखो, उठाया नहीं जाएगा। और चीजें कहाँ जमा हो रही है? ओ, वहां पे रख रहे हो सारे चॉकलेट्स। ओ माय स्वीटू, कितने सारे चॉकलेट्स हैं। बाकी चॉकलेट्स कहाँ हैं? और है उधर। ये सारे एक साथ ओपन नहीं करना है, ओके? हाँ, 1। तो आज हमारे घर आ चुका है पूरा ही ग्रोसरी, जो कि मैंने ऑर्डर कर दिया था कल रात में डीमार्ट से। ये देखो, एक और पैकेट मिल गया, है ना? ये देखो एक और पैकेट मिल गया, है ना? अच्छा, फ्रिज में ऑलरेडी एक पैकेट ओपन है, आप वो वाला अभी ओपन करेंगे, ठीक है? ये सारे पैकेट्स रख दो छुपा के। हुरैन छुपा के रख दो, भाई से छुपा के, ठीक है? ओके, चलो लाओ, दे दो। हुरैन को सिर्फ अपनी काम की चीज़ों से मतलब है। जैसे उसको दिख गया कि रियल के जूस आ गए हैं और उसकी चॉकलेट्स आ चुकी हैं। मौसी कुकर में लगा के दे वो बूटा नहीं का भी निकला वो। हाँ, ये देखो, ये मिर्ची पाउडर है। हाँ, दे रहे हैं फिर बाद में रखो, देखे लगेगा तेरे लिए करो। और राई वाले वो देखो, उसमें है क्या? राई है इसमें है? है नहीं ना जरूर। नहीं नॉर्मली हम टाटा का नमक खाते हैं ना, ये भी ये प्यूरो का है, लेकिन ये रेड है और इतना प्योर है और बहुत ज़्यादा हेल्दी है। इवन कम भी यूज़ होता है, जैसे हम सैलड खा रहे हैं या फिर हम किसी चीज़ में यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए 100% नेचुरल है, ऑर्गेनिक है। सांभर मसाला। अल्तमश की जिद थी, अगर आज मुझे डोसा नहीं मिले मुझे दिन भर कुछ खाने के लिए मत बोलना। हाँ, मैंने कल शाम में भिगा के रात में पीस के डोसा बैटर सब रेडी कर लिया। देखो बच्चे लोग भाई, अभी हमारे घर बन रहा है यम्मी एंड डिलीशियस सांभर बाय मौसी। सांभर में हमने डाला एक आलू, बैंगन, टमाटर, हरी मिर्च, मॉर्निंग की एक चाय पी लिया था हमने। अब
मौसी और मैं पियेंगे दूसरा चाय। ये मैं डीमार्ट से मंगा लेती हूँ सारे आलू प्याज। सोया का सब्जी विथ मसूर की दाल। उसमें भी देखो नमक ये है सांभर। हाँ उसमें भी देखो मैंने डाले थे ना। मौसी और मैं पियेंगे टी। और फ्रोजन कोई भी आइटम मैं कभी घर पे नहीं मंगाती ना रखती हूँ, बस मंगाती हूँ तो ये टी, ग्रीन वाटर्स जो खत्म होते हैं इससे पहले ही दूसरे आ जाते हैं। अब ये थोड़े से है बिल्कुल और ये आ गए हैं। वीडियो बनाते बनाते पापा का फोन आ गया। और क्या बोल रहे थे नानू? नानू बोल रहे थे आप जल्दी आ जाओ, ऐसे बोल रहे थे। हाँ मेरा बेबी को अचीवमेंट कर लेते नानू आपको। हाँ। मेरा बेबी कौन? उधर गाँव में तुम। अरे मौसी बच्चों के बीच भी दूर भी बहुत हो गया ना। पहले सिर्फ 400 किलोमीटर था, अभी 850 बोले तो बहुत हो जाता। आना जाना पॉसिबल ही नहीं है। मैं खाऊंगी चाय के साथ आलू का पराठा। अल्तमश खाएगा डोसा। क्या उसको? मुझे अल्तमश का बेडरूम भी क्लीन करना है। भाई कहाँ है बेबी? जूस चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी अपने एक वीडियो के लिए। एक्चुअली सेलर का ये ड्रेस था, मैं आपको दिखाती हूँ इसका। बहुत प्यारा ड्रेस है। मेरी चाय पता नहीं क्यों रेडी होते होते ही ठंडी हो जाती है। तो ये है वो प्यारा सा ड्रेस जो कि न्यू लॉन्च है, न्यू सेलर है। सॉरी न्यू सेलर नहीं है, सेलर्स तो पहले के ही हैं जो मुझे इससे पहले काफ़ी सारी साड़ीज सेंड कर चुके हैं। बट सेलर ने बहुत ही कम रेंज में ये बहुत ही ब्यूटीफुल 3 पीस कॉर्ड सेट जो है वो लॉन्च करे है। और ये लॉन्च होंगे मिंत्रा, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, जहाँ जहाँ भी होंगे मैं उनकी लिंक्स आपके साथ शेयर कर दूँगी। और फर्स्ट टाइम जो है इस वीडियो को वेयर करके अपने फ़ोटोज़ में उनके साथ शेयर करूँगी, जो वो अपनी वेबसाइट्स पर और जो भी ऑनलाइन ऐप मतलब मिंत्रा जहाँ भी वो लॉन्च करेंगे वहाँ पे वो शेयर करेंगे। एक्चुअली ये वाला जो श्रग है ये जॉर्जेट फैब्रिक है। सिल्क क्रेप फैब्रिक में इसका ये स्कर्ट धोती विद दिस ब्लाउज स्टाइल है जो कि बहुत ज़्यादा ऑसम लग रहा है। तो इसका जो वीडियो है वो आएगा इंस्टाग्राम पर, और स्पेशली ये सेलर्स के लिए ही है वीडियो। तो ये स्पेशली ऐसे ज़रूरी नहीं कि दिखाना ही था, ये एक्चुअली उनके ही वेबसाइट पे जाएगा। मुझे क्या था ना, आज जल्दी काम ख़त्म करके मुझे था कि मैं असर से पहले पहले जो अपना वीडियो शूट कर लूँ और उसके बाद जो है फ्री हो जाऊँ। और मैंने वैसे ही किया, अभी असर होने की है। अब मैं अपना सारा मेकअप वगैरह रिमूव कर दूँगी और आज मगरिब में मैं आपके साथ एक वजीफा भी शेयर करूँगी। आज मैं आपको दिखाती हूँ क्यूट सा वेदर। ये देखो, आज तो ये समझ लो कि बारिश रुकी ही नहीं है, इतनी मस्त बारिश हो रही है ना इस टाइम पे भी। थोड़ी थोड़ी है। मैंने शूट किया, उतनी देर में हुरैन सो गई। अब इसे बेडरूम में डालना है। सबसे पहले मैं अपना ज्वेलरी चेंज कर लेती हूँ। हुरैन को लिटा के पहले नमाज पढ़ लेती हूँ। यही वाला है, यही वाला है। तो अब मैं आपके साथ शेयर करूंगी वजीफ़ा। बहुत सारे आपके रिक्वेस्ट और डीएम्स मुझे आए हैं। सबसे ज़्यादा हर तरीके की रिक्वेस्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा मैंने जो नोटिस की है वो हर किसी घर में बरकत मतलब नहीं है। पैसों की तंगी है, कर्जा है, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब नहीं लग रही है, मतलब पैसों से रिलेटेड इंसान बहुत ज़्यादा परेशान है। तो इसका एक वजीफ़ा मैं आपको बताऊंगी। ऐसा वजीफ़ा मैं नागपुर में थी, मतलब मेरी शादी को सिर्फ 3 ही साल हुए थे, तब हमारे हाफिज़ साहब ने मुझे दिया था। और मैं आपको इसमें से 2 ही चीज़ें बताऊंगी, उसी के अंदर आपको वजीफ़ा समझ आ जाएगा। इतना सिंपल वजीफ़ा है, आप सोचेंगे कि हम तो ये पढ़ते थे पर हमने इस तरीके से ये चीज़ नहीं करी।
तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि आपको कोई भी वजीफा स्टार्ट करना है तो पहले तो आप ना नमाज की पाबंदी करना शुरू कर दो। मैंने जब वजीफा ये लिया था उनसे बरकत के लिए कि बरकत होनी चाहिए, लकी ने काम मतलब उनका चलना चाहिए, वो जो मेहनत करे वो सक्सेस होनी चाहिए, तो उन्होंने एक ही चीज़ कही थी कि सबसे पहले ना माने आप नमाज की पाबंदी करो। जब आप नमाज की पाबंदी करोगे और फिर आप वजीफा करोगे तो आपको उसका पूरा पूरा रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो नमाज बहुत ज़रूरी है, नमाज आप नहीं छोड़ सकते। और कोशिश करें कि जब आप नमाज पढ़ना शुरू कर दे तो फिर उसको पकड़ लें, मतलब पकड़ के ही चलें। समटाइम हो जाता है कि छूट गई, ठीक है, उसको पढ़ लें और फिर दोबारा से जो है उसको रेगुलर करना स्टार्ट कर दें। तो नमाज सबसे पहला। और दूसरी चीज़ मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताऊंगी, उसको बहुत ध्यान से सुनना, उसी में वजीफा है। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में बताऊंगी जल्दी जल्दी। हमारे हुजूर, आपको पता था कि उनकी बात डायरेक्ट अल्लाह ताला से होती थी, उनका डायरेक्ट अल्लाह ताला के साथ कनेक्शन था। तो जो हमारी कुरान शरीफ है, हमारी होली बुक, ये किसी ने लिखी नहीं है, ये नाजिल हुई है हमारे लिए, है ना। तो हमारे हुजूर की बात होती थी। तो क्या हुआ, एक बार हुजूर गुजर रहे थे तो एक बहुत गांव का धनी बंदा जिसके पास बहुत कुछ, सारी नेमतें, दुनिया की हर नेमत उसके पास, वो हुजूर को मिलता है, सलाम करते हैं और बोलते हैं कि हुजूर आपकी तो अल्लाह ताला से बात होती है, तो प्लीज़ आप अल्लाह ताला को मेरा एक मैसेज दीजिए और कहिए कि मुझे अल्लाह ताला ने दुनिया की सारी बेशुमार नेमतें दी है, इतना पैसा, महल, हर चीज़ मुझे दी है, तो अल्लाह ताला से कहें कि बस अब मुझे देना बंद कर दे, क्योंकि अब तो मेरी पीढ़ियाँ पीढ़ियाँ खा सकती है पर ये दौलत कम नहीं होने वाली है। तो हुजूर कहते हैं कि ठीक है, मैं आपका मैसेज जरूर दूंगा। फिर हुजूर थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उनको एक लोहार मिलता है, बड़ा ही गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, जिसके फाके होते हैं घर पे। तो वो फिर हुजूर को मिलता है, सलाम करता है और कहता है हुजूर आपकी तो अल्लाह ताला से बात होती है, तो मेरा एक मैसेज दे दे कि अल्लाह ताला जहाँ इतना दिया है वहाँ अल्लाह दे ही रहा है और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ अल्लाह देता ही नहीं है। तो अल्लाह ताला से कहो कि मैं गरीब हूँ, एक ही जोड़ी कपड़ा है, रोज़ी भी नहीं है, रिज़्क भी नहीं है, फाके पड़े हैं, बच्चे भूखे रहते हैं, कुछ नहीं है मेरे पास सिवाय रोने के। तो हुजूर कहते हैं कि ठीक है, मैं अल्लाह ताला के सामने आपकी ये बात ज़रूर रखूँगा। फिर वो चले जाते हैं हुजूर। फिर उनकी अल्लाह ताला से जब बात होती है तो वो मैसेज देते हैं कि हुजूर जो फलाना फलाना बंदा है जिसके पास इतना कुछ है, वो कह रहा है कि अल्लाह ताला से कहे कि उन्होंने मुझे हर नेमतें दी हैं, अब मुझे देना बंद कर दे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि ठीक है, उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा करना बंद कर दे। और फिर हुजूर कहते हैं ठीक है। फिर हुजूर उस लोहार का मैसेज रखते हैं कि वो बड़ा ही गरीब है, बहुत तकलीफ में है, उसके बच्चे भूखे रहते हैं, वहाँ फाके हैं। तो वो कहता है कि अल्लाह वहाँ दे रहा है जहाँ ज़रूरत नहीं है और जहाँ है वहाँ दे नहीं रहा है, तो अल्लाह ताला उसका क्या करे। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उससे कहो कि मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे। ठीक है, हुजूर कहते हैं ठीक है, और फिर हुजूर आ जाते हैं। अब हुजूर जब गांव में आ जाते हैं और एक दिन गुजर रहे होते हैं तो उनको वो धनी बंदा दिखता है और फिर वो पूछता है आपने मेरा मैसेज रखा। हुजूर कहते हैं हाँ मैंने रखा, और अल्लाह ताला ने एक ही चीज़ कही है कि उससे कहो मेरा शुक्र अदा ना करे। तो वो बड़ा नाराज़ हो जाता है। वो कहता है ऐसे कैसे शुक्र अदा ना करूँ, मुझे अल्लाह ने हर नेमत दी है, दौलत दी है, सेहत दी है, हर चीज़ दी है, मैं शुक्र अदा कैसे ना करूँ, मैं तो मर जाऊँगा पर शुक्र अदा करना बंद नहीं कर सकता। तो हुजूर हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद फिर वो मिलता है लोहार। फिर वो पूछता है कि आपने मेरा मैसेज दिया। तो हुजूर कहते हैं हाँ मैंने बात करी, अल्लाह ताला ने कहा है कि उनसे कहो मेरा शुक्र अदा करना शुरू कर दे, फिर देखना। तो वो बंदा नाराज हो जाता है। वो कहता है कि किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, ना मेरे पास कपड़े हैं, ना घर है, ना मेरे पास पैसा है, ना रोजी है, मेरे बच्चे भूखे हैं, फाके हैं, मैं किस चीज़ का शुक्र अदा करूं, ऐसे कैसे शुक्र अदा करूं, जब कुछ है ही नहीं तो क्या शुक्र अदा करूं। तो हुजूर फिर हंस देते हैं और वहां से चल देते हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि आपके घर का रिज़्क, बरकत, पैसा, दौलत, खुशियां, सुकून सिर्फ एक चीज में है, वो है अल्लाह का शुक्र। आपको अपनी नमाज की पाबंदी के साथ दिन में एक तस्बीह पढ़ना है अल्हम्दुलिल्लाह और एक तस्बीह पढ़ना है अस्तगफार। ये आप किसी भी वक्त अपनी किसी भी नमाज के बाद या फिर आपको नहीं वक्त मिले तो रात में सोने से पहले एक एक तस्बीह अल्हम्दुलिल्लाह बैठ के सुकून से और दुआ के साथ और अस्तगफार, ये 2 तस्बीहां पढ़े। और जो भी आपकी तकलीफ है, वो बिजनेस में हो, रोजी में हो, कर्जे की हो, बरकत की हो, एनी प्रॉब्लम बरकत से रिलेटेड या बिजनेस पैसे से रिलेटेड, आप अल्लाह ताला के सामने दुआ करें। इंशाल्लाह आपको 1000% इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह और अस्तगफार में आपकी पूरी बरकत छुपी होती है। अगर आप शुक्र अदा करोगे तो आपको अल्लाह की नेमतें इतनी मिलेंगी ना इस दुनिया में कि आप बटोरते बटोरते थक जाओगे। और ये सच है, ये ऐसा वजीफा है कि इसका विर्द हम करते हैं पर फिक्र से नहीं करते, ये आपको डेली करना है। और अगर आप हर नमाज के बाद करें तो फिर तो सोने पे सुहागा, मतलब आप इतने देखना, आपको ऐसे ऐसे रिजल्ट्स मिलेंगे कि आप खुद बोलोगे कि यार चलते फिरते अस्तगफार पढ़े, दुरूद पढ़े, अस्तगफार पढ़े, दुरूद पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े। जो है, गरीबी भी है ना, जो है उसके लिए अल्लाह का शुक्र अदा करे, दैट्स इट। ये ऐसा वजीफा मैंने आपको बताया है कि अगर आपने ये अपने रूटीन में इंक्लूड कर लिया तो आप कयामत तक मुझे दुआएं देंगे।
और सच में आप ये ज़रूर इंक्लूड करना। तो ये वजीफ़ा उनके लिए है जो अपने घर में रोज़ी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, बिजनेस हो, जो भी हो, जॉब हो, मतलब उससे रिलेटेड जो भी हो, आप देखना आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये है आज का पहला वजीफ़ा, इस पे आप ज़रूर से गौर करना, नमाज की पाबंदी कर कीजिए। और अब हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे लगता है व्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो चलिए अब हम मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।